सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? मैथ खेल है खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपको मैथ से डर लगता है, आज की क्लास कंप्लीट देख लेना। यदि फॉर्मूला भी आपके याद नहीं है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। लगभग 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला हम सोल्व करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस, एनटीपीसी, CHSL, CGL जितने भी आगामी एग्जाम है सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में डिजिट चेंज मिलेगी, लगभग पैटर्न क्वेश्चन का वही मिलता है मैथ में। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 व 12 से पूर्णतः विभाजित हो। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? 4, 5, 9, 12 का एलसीएम लेंगे। इनका 12 का एलसीएम लेने के बाद जब आप एलसीएम लोगे डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा? आपका एलसीएम 180 आ जाएगा। अब 180 का पढ़ा तो आता नहीं, आपसे 18 का पढ़ा पड़ेंगे। 18 दूनी 36, इसका मतलब पूर्ण वर्ग तो 3600 भी हो रहा है 60 का। लेकिन इसने क्या कहा? वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी छोटी मतलब ये 18 से कटने वाला 900 है। 18 पंजे 90, 900 हो गया आपका। इसका मतलब जो 900 है किसका वर्ग होता है? ये 30 का वर्ग होता है आपका। छोटी छोटी की बात करी तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बच्चों, इसे करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व। BODMAS बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बार तो है देखेंगे, है नहीं, फिर ब्रैकेट, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलो ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करते हैं सबसे पहले। वो भी क्या करेंगे? भाग। जब 24 को एग्जाम में आपको ऐसे ही इस पैटर्न से करना है सोल्व। जब 24 को 6 से भाग करेंगे कितना है आपको? 6 चौक 24, 4 की गुना 8 में हो गया, 8 चौक 32। जब 6 में से हम 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका? बच्चों यहाँ तक आ जाएगा आपका 26, यहाँ तक आ जाएगा -26। जो 25 है ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, 25 और 26 कितने हो जाएंगे जुड़ के आपके? ये टोटल यहाँ तक 51 हो जाएंगे आपके जुड़ के 51। जब 29 में से मैं 51 घटाऊंगा तो यहाँ तक 29 में से 51 जाने के बाद बचता कितना है आपका? 22 माइनस के बचेंगे, -22। और स्टार्टिंग में क्या है? 55। लास्ट में बस ये करना है आपको। 55 में से 22 जाएंगे आपके, कितने बचते हैं आपके? 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। एग्जाम में इसी पैटर्न से सोल्व करना है, ऐसा नहीं पूरा लिखता चलो, पूरा लिखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम की कीमत समझो बच्चों मैथ सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 5 मानों का प्रसरण 0.64 है तो उनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको पता होना चाहिए मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन बराबर होता है आपका अंडर प्रसरण, अंडर प्रसरण। चलो प्रसरण का मान कितना दे रखा है? √0.64। इसका मतलब मानक विचलन कितना आ जाएगा निकल के? किसका होता है ये? 0.8 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है, तो k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष क्या होगा? बच्चों, जो शेष है ना उसे डायरेक्ट भाग करो किससे? 6 से। 6 कम 6 बचे कितने? 3। इसका मतलब 6 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा आपको? 3 बचेगा आपका। चलो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर कितने हो जाएगी आपकी? 11,025 हो जाएगी। बच्चों देखो, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ माइंड में सेट करना है आपको। देखो कितने रुपए थे हमारे पास? 10,000 रुपये थे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, 2 बार समझ लेना, समझ में आ जाएगा। 10,000 रुपये थे। पहले साल कुछ ब्याज मिला होगा यहाँ पे, दूसरे साल कुछ ब्याज मिला होगा, फिर पहले साल का यहाँ पे कुछ ब्याज मिला होगा। ये सारा मिलाने के बाद कितना आया बच्चों आपको? 10,000 में तो जब 11,025 घटाओगे 1,025 आया। चलो हमें पता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर साधारण ब्याज सेम मिलते हैं। देखो ये आपको है ना अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। इसका मतलब 500 तो यहाँ मिले होंगे, 500 यहाँ पे मिले होंगे, और इन 500 पे अगले 25 मिले होंगे। अब ये देखो, एक 10,000 का 500 कितना बैठते हैं बच्चों? 5% बैठता है। और 500 का 5% कितना बैठता है? 25 बैठता है। तभी तो 500, 500 और 25, 1,025 आपको ब्याज मिला। तो उसका मतलब आपकी जो दर हो जाएगी, राइट क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 5% दर हो जाएगी आपको। जितने बच्चे हैं, अगर समझ में नहीं आया, यही कॉन्सेप्ट होता है। यदि 3 साल की बात करते तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल साधारण ब्याज सेम मिलता, फिर यहाँ पे 2 बार मिलता, फिर यहाँ पे 1 बार मिलता, फिर यहाँ पे 1 बार मिलता। ऐसे ही क्वेश्चन ये सोल्व किए जाते हैं, बहुत कम समय में सोल्व करना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। उस संख्या का 2/5 भाग इनमें से किसके बराबर होगा? बच्चों एग्जाम में ना आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। सिर्फ क्या बोल रहा है इसने? 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का 70% के बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसका मतलब क्या कह रहा है? 70% के बराबर। इसका मतलब 30% जो कम हुआ है
उसका मान कितना दे रहा है आपको 42 दे रहा है। 30 बराबर कितना है 42 है। इतनी बात क्लियर है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 42 बटे 30 गुना 100। यहाँ तक कुल पूरी संख्या निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 दशम कितने होते हैं बच्चों आपके 14 दशम होते हैं आपके 140। वो संख्या कितनी निकल गई 140 का 2/5 निकाल दो बस। 140 का 2/5, 5 से काटो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28 दूनी 56। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ ये लैंग्वेज समझने का खेल था। 42 घटाने पे 70 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जो 42 कम हुए उसे किसके बराबर रखना था आपको 30 के बराबर रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 हो तो चौथे मित्र की उम्र बताओ। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को 3 गुना 22 करो, 22 दिया 66। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 4 गुना 24 करो, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। जब 96 में से आप 66 घटाओगे तो डायरेक्ट आपका 30 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब चौथे की उम्र कितनी हो जाएगी 30 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा इसमें पीडीएफ में गड़बड़ हो रखी है बच्चों, इतना समझ जाना। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर और परिमाप 62 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। बच्चों थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा हमें। चलो आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों एल बी बराबर कितना दे रखा है, एल बी बराबर दे रखा है 168 मीटर स्क्वायर। चलो परिमाप कितना दे रखा है इसने, परिमाप दे रखा है 2l प्लस बी कितना दे रखा है बराबर आपको 62 दे रखा है। तो l प्लस बी का मान निकाल लो यहाँ से। l प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। चलो हमें पता है बच्चों l प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। चलो अगले पेज पे ले लेता हूँ मैं से। l प्लस बी कहाँ तक आ गए थे बच्चों हम, l प्लस बी का स्क्वायर बराबर 31 के स्क्वायर तक का था। इसे खोल लो। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb का मान रख दो यहाँ पे 168 गुना 168 बराबर कितना हो जाएगा आपका 961। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 961 में से ये घटा दो आप, कितने हो जाएंगे 168 दूनी कितने होते हैं 336। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपका 625। चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेता हूँ कितना आया था आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आया 625। ये तो विकर्ण होता है, देखना जरा विकर्ण बराबर कितना हो जाता है √625 जो कि मान किसका होता है 25 का होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 25 मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसे देखते ही कैसे सोल्व करेंगे। लगभग आपको है ना बच्चों 20 से 30% क्वेश्चन ना एग्जाम में देखते ही विदाउट सॉल्यूशन विदाउट पेन चला ही करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैथ ही सिलेक्शन दिलवाता है बच्चों, क्योंकि नंबर गेन मैथ में ही होते हैं। यदि ए का 12% बराबर बी का 25%, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं ए का 12 कह रहा है, ए का 12% बराबर बी का 25%। बस क्या होता है जब अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो ये ए के सामने 25 आ जाएगा, बी के सामने 12 आ जाएगा। बस 25 अनुपात डायरेक्ट 12 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, यदि एक आयताकार बॉक्स की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है तो बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। हमें पता है छड़ी की लंबाई होगी अधिकतम वाली, बच्चों पूरा नहीं लिखने का क्योंकि जगह कम है, बराबर क्या हो जाएगा बॉक्स का विकर्ण के अकॉर्डिंग तो रखेंगे अधिकतम। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। जब हम वैल्यू पुट करेंगे ये आपका हो जाएगा, पहला क्या है 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 15 की गुना कितना होते हैं 225 प्लस 88 64 प्लस 6 36। ये जोड़े कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 325। और 325 के फैक्टर देखो क्या होगा आपका 25 गुना 13। अब 5 बाहर आ जाएगा
आपका 13 अंदर आ जाएगा, 25 में से 5 बाहर, 5√13। कौन सा राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जल्दी सोल्व नहीं होता, बच्चे छोड़ जाते हैं इसको। 8 परीक्षण 6, 8, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। बच्चों माध्य विचलन के क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे हैं। सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12, 13। सबसे पहले माध्यिका निकाल लेंगे इसकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 मतलब 8/4वां पद, 8/2 बराबर 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2। चौथा पद क्या है? 1, 2, 3, 4, 8 है, प्लस 5वां है 10, 8 प्लस 10/2, 18/2, 18/2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? ये 9 आ जाएगा। चलो माध्यिका 9 निकल गई। अगले पेज पे चलो, क्या निकल गई थी? 9। अब माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यदि आपको फॉर्मूला पता हो, √FD/σf। चलो अब देखो, जब माध्य विचलन निकालना होता है, एक पैटर्न होता है आपका, एक में से घटाते चलेंगे और जो भी आपकी संख्या है उसे 9 में से घटाते चलेंगे। देखो एक, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 4 - 9, फिर +1 लिखेंगे, 6 - 9, फिर आप +1 लिखेंगे, 7 - 9, चलो फिर +1 लिखेंगे, 8 - 9, फिर +1 लिखेंगे, 10 माइनस, सारी संख्या में से 9 को घटाते चलेंगे, 10 - 9, फिर +2 लिखेंगे, 12 - 9, फिर लास्ट डिजिट क्या बची? +1 लिखेंगे, लास्ट डिजिट क्या बची आपकी? 13 - 9। चलो बटे कुल संख्या कितनी थी? 8 करेंगे। देखो जैसे ये 4 में तो 5 गए, माइनस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, 5 एकम 5 प्लस ये 6 में से कितने गए? 9 गए। कितने बचे? 3, 3 एकम 3 प्लस ये थे 7 में से 9 गए, 2, 2 एकम 2 प्लस ये 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 प्लस फिर आपका ये वो 3, 3 दूनी 6 प्लस फिर ये कितने में आपके 13 थे ना, ये 9, 4 एकम 4 बटे कितना है? 8। जब आप इन सभी को जोड़ोगे, जोड़ का आपका आ जाएगा 22/8, 8 दूनी 16.75 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए। बच्चों ऐसा पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या कहा था? 25 महिलाएं हैं, 60 दिन में वर्क पूरा कर रही है, इतना तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब 25 महिलाओं में कितनी जोड़ने को कह रहा है? x जोड़ने को कह रहा है। कंडीशन क्या दे रहा है? 30 गुना 55 में से कितने दिन में कितने दिन कम में कार्य हो जाएगा। ये माइनस है, लिखा नहीं जा रहा है, माइनस से ही। चलो बस ये गुना करो, 25 6 का 150, 150 बोले तो 1500 बराबर 25x प्लस 55 की गुना करेंगे 30 में, 5 या 15, 5 या 15, 1500 और 150 कितने होते हैं? 1650, 1650 माइनस 30x, 5x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 5x बराबर आ जाएगा आपका 150। x बराबर कितना आ जाएगा? 5 से कितनी बार करते हैं? 30 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? 30। आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सभी स्टूडेंट देखिएगा। एक त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर जबकि उसके अंतर्वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवर्त और अंतर्वर्त के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका? d बराबर, दूरी निकालते हैं जब, d बराबर कितना होता है आपका? r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल r। यहाँ पर r बराबर कितना दे रखा है बच्चों आपको? 9 सेंटीमीटर, और स्मॉल r बराबर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। बाह्य परिवर्त वाले की कैपिटल R और अंतर्वर्त वाले का स्मॉल r। चलो r का मान रखो, कितना हो गया आपका? डायरेक्ट लिख दूँ, 81, 81 माइनस 2 गुना कितना होगा? 9 गुना
4, 9 दूनी 18, 8 चौक 72, 81 में से अंडर रूट 81 में से जब हम 72 घटाएंगे तो अंडर रूट आपका 9 आ जाएगा, बराबर आपका 3 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 12% की दर से अमूल्य होता है, इसका वर्तमान मूल्य 774400 है, तो 2 वर्ष पहले कार का मूल्य ज्ञात कीजिए, या कितना मूल्य था। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है 12% को अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, 12/100, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 से काटो 25, 25 के समान में कितने की कमी हुई, 3 की। इसका मतलब 25 का समान कितने में बिका है आपका, ये 22 में बिका है। फिर 25 का जय साल की बात करेंगे वह बार लिख देंगे 25 का, फिर 22 में बिका है। चलो अब ये देखो, यहाँ वाली वैल्यू दे रखी है इसने, या यहाँ वाली दे रखी है, ये दे रखी है 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484, और 25 का कितना होता है 625। अब ये देखो पहली दे रखी है, अब की दे रखी है, वर्तमान दे रखी है, वर्तमान मतलब घटने के बाद 484 का मान दे रहा है 774400, जो कि कितने गुना है आपका, ये 1600 गुना है, ये आपका 1600 गुना है। जब काट के देखोगे 1600 आएगा। जब 1600 की गुना 625 में करेंगे तो आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 30, 40 और 45 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, 18, 30, 40 और 45, 18, 30, 40 और 45 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 360, 7 शेष बच रहा है तो इसमें 7 जोड़ देंगे डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 367 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 से काटोगे तब भी 7 बचेगा, 30 से काटोगे तब भी 7 बचेगा, 40 से तब भी 7, 45 से तब भी 7, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 367 कौन से में, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का एग्जाम में पूछता है इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरा कर सकता है, वह उस यात्रा का पहला आधा भाग 18 किलोमीटर और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर की चाल से चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। बच्चों औसत चाल वाला क्वेश्चन होता है। इसे कैसा करते हैं, 2 गुना 18 2xy/x+y होते हैं, 2 गुना 18 गुणा 30/18 + 30, ये कितना हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 36 की गुना 3 में कर दो, ऐसे कर लो या डायरेक्टली लिख लो। चलो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 18 गुना 30/30 40 48, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि छोटा करोगे, छोटा करके कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। 6 से काटो, 6 से काटो 6 तिया 18, 6 नंबर 6 48, 8। अब इसे कहीं से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 7 28, 4 पंजे 20, 7.5 की गुना जब आप 3 में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5, 22.5 आया यहाँ पे। चलो 22.5 की गुना कितने घंटे चल रहा था 12 में, 12 गुना जब आप 22.5 करोगे तो आपका 270 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। यदि अंडर रूट 40 बराबर 6.3245 है तो अंडर रूट 8/5 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बच्चों बहुत आसान तरीका है, पैटर्न पे चलो। अंडर रूट 8/5 की बात कर रहे हैं तो ऊपर नीचे अंडर रूट 5 की गुना कर देंगे, 5 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 40/5। अंडर रूट 40 का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है 6.3245 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका 5। जब इसे काटोगे आप 1.2649 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन तो मैं पूरी करके भी दिखा दूंगा आपको ऐसा भाग दे के, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2649 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देखो जब 3 साल वाली बात आती है और इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसे डायरेक्ट करने का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, 1,25,000 की राशि की धनराशि को साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए। बच्चों जो जितनी होती है वो लिखते हैं डायरेक्ट 14, 8, 8, 7, 7 बटे जितनी थी वो लिखते हैं 12500। ठीक है बच्चों, अब ये देखो आप, या तो उसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से पूरी वैल्यू कटेगी, या क्यूब होगा या 4 गुना होगा, जितना भी होगा आपका वही डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखो हमें पता है
जीरो जब मैं ये काटूंगा 3 बार कटेगा, ये 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 53/50। ये हमारी एक्चुअल अमाउंट थी, बढ़ने के बाद इतनी 3 साल ये यहाँ से आया मेरा, ये देखो 50 से कितना हुआ 53 हुआ, कितना बढ़ा 3 साल बढ़ा, कितना हुआ 3 साल हमारा बढ़ा। ये जो 3 साल ब्याज आया वो कितने पाया बच्चों 50 पाया। 1 साल के हिसाब से ले लूँगा, गुना 100 कर दोगे, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 6% डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि अगर यदि फॉर्मूला लगाओगे बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा, इतना एग्जाम में टाइम आपके पास नहीं होने का कि पूरा सोल्व करोगे, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 19, एक आदमी एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की मदद से 4 दिन में कर सकते हैं। बच्चों A/B/A-B लगा दो, 7 × 4 बटे 7 - 4, 7 चौक 28, 28/3, 28/3 क्या होता है 9 × 27, 9 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एलसीएम मेथड से कर लो डायरेक्ट। आदमी जो मैन था वो कितने दिन में कर रहा 7, सन प्लस मैन कितने दिन में कर रहे 4, 7 चौक 28 एलसीएम आया, मैन की एफिशिएंसी आई 7 चौक 28, दोनों की 4 7 28। जब मैन की 4 थी तो वो टोटल 7 है, तो जो उसके सन था उसकी कितनी आ जाएगी 3, तो 28/3 तब भी बात वही है, देखो कितना हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए तब भी ये आ जाएगा जब इसे भाग करोगे। नेक्स्ट को आपकी क्लास कंप्लीट होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।